हे गाइस, तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और कल है मेरा सेकंड करवा चौथ, जो कि पहले जैसा ही फील करेगा एक्चुअली, एंड नहीं भी करेगा तो मैं उसको वैसा ही बनाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, आगे बढ़ते हैं इस दिन के साथ। स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में, विच इज़ अ डे इन माई लाइफ बट जस्ट बिफोर माई सेकेंड करवा चौथ। सो लेट्स गो डाउनस्टेयर्स एंड देखते हैं कि क्या हो रहा है नीचे। और ये है मेरे हस्बैंड जो जा रहे हैं शॉप। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बाय। नो, ए, गुगु, किच्ची किच्ची कर दे, किच्ची किच्ची कर दे, किच्ची किच्ची, नो। किच्ची किच्ची कर दे, किच्ची किच्ची, किच्ची किच्ची कर दे। पहली बार ही फोन कैसे आ गया है? गुगु नो, नो, अब इनको खेलने का मूड है। नो, ठीक है मारो। आजा, चलो, बाय। ओ, जा रहे हैं शीश। गुगु नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ जब तक मम्मा कर रही हैं पापा के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर, मैंने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट रेडी, जिसमें मैंने यूज़ करी ये वीबा की पिज़्ज़ा पास्ता सॉस एंड लगा ली 2 स्लाइसेस पे फटाफट से विद दीज चीज़ स्लाइसेस, जो कि मुझे पसंद है खाना। आप भी ट्राई कर सकते हो, अच्छा लगता है और जल्दी भी बन जाता है, कोई देर नहीं लगती इसमें। तो पापा हो गए हैं रेडी अपना ब्रेकफास्ट के लिए और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है मेरे खाने के लिए, जो कि मैंने बहुत स्वाद लगा के खा लिए हैं और ये सच में काफ़ी ज़्यादा यमी होते हैं, पेट भी भर जाता है इनसे। एक मिनट रुको, इसको देखो, ये भाई साहब बैठे बैठे सो रहे हैं। हमारा डुगू ऐसे ही सोता है, ये नहीं कि लेट जाऊँ, नहीं, इधर उधर देखता रहेगा और फिर एकदम से मैं इसको बुलाती हूँ, देखो अभी 2 मिनट में सो जाएगा बैठे बैठे। एंड देन फाइनली 2 मिनट रुको, 1 2 एंड 3, हेयर ही कम्स नाउ। अब आइए इसको अच्छे से नींद काम करना है और ये यहाँ पे अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सो जाओ। तो अब हम जा रहे हैं बाबा जी के रूम में, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे करनी है दिवाली की कुछ डेकोरेशन। सामान ऑलरेडी हम ला चुके हैं और देखते हैं अब कैसा आउटकम निकलता है। बाकी आपको प्रिपरेशंस दिखाते हैं, चलिए। और येलो, एक और कलर है ना वो, ये देखो गाइस, फुल ऑन तैयारी चल रही है दिवाली की। ऐसे ही सारे कलर्स कर दिए एक एक करके हम लोगों ने सेटल, एंड देन रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा सा पिया जूस, एंड अब आपके सामने आने वाले हैं एंड रिजल्ट्स। लग रहा है ना कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल। अब ये करते करते याद आया कि मेहंदी वाली आर्टिस्ट ने आना था मेरे घर पे, तो मैं हो चुकी हूँ जिसके लिए लेट एंड वेरी वेरी लेट। बट इनकी एक स्पेशलिटी है जिन्हें मैंने मेहंदी लगवाने के लिए बुलाया है इस साल। लेट बेटा, कैसे बच्चे? मैं ठीक हूँ बाबू। मैं उठ नहीं पाती एकदम से। कोई नहीं आराम से उठो। नहीं हक करने के लिए कोई बात नहीं, ऐसे ले। यहाँ देखो, बस आंटी मेरी भी इससे भी सुंदर लगा देना। बस ऐसा सोचना चाहिए कि मम्मा के सबसे ज्यादा सुंदर लगे। बताओ मम्मा का तो बहुत सारे करवा चौथ। आजकल के बच्चे देखो जरा कैसे हैं। अब इनका थोड़ी दूसरा है, मेरा है। आइए खुद लेट, ये नहीं कि पहले नंबर पे देखा कितनी सुंदर लग गया कि पहले नंबर पे। ये है हमारी मेहंदी आर्टिस्ट। और यहाँ मम्मी की कितनी सुंदर मेहंदी लग चुकी है पैरों में, हाथों में। अब है मेरी बारी। और यहाँ हम अनमैरिड लोग किचन में काम कर रहे हैं। और ये देखो, तो तुम भी कर लो शादी, सब तो कह रहे हैं। ओके, आई नो, प्लीज़ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये
बहुत सुंदर लगने वाली है मेहंदी। आउटकम रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, आई बिलीव दैट, क्योंकि ये मेहंदी आर्टिस्ट स्पेशली दुबई से काम सीख के आई हुई हैं। उन्होंने काफ़ी साल वहाँ पे काम किया है एंड फिर ये यहाँ शिफ्ट हुई हैं अपने घर पे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दूर रहती हैं तो हमें ये हर ओकेजन्स पे नहीं मिल पाती, बट फाइनली जस्ट फॉर मी ये स्पेशली यहाँ पे आई। नाउ लुक एट इट, इनके डिज़ाइंस ही अलग है, वो मुझे इंडियन डिज़ाइंस नहीं चाहिए थे जो कॉमनली सारे ही लगाते हैं। अब यहाँ देखो, ये ही एक दिन होता है जब सबके पति हाथ में आते हैं। यहाँ पापा खिला रहे हैं मम्मा को खाना, ये अब बहुत रेयर हो जाती है, बहुत सारे साल बीत जाते हैं ना शादी के बाद, तो ऐसा ही होता है। सो गाइस चेक आउट करो मेरे पैक का डिज़ाइन, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पे सारे वेट कर रहे हैं, गरिमा भाभी एंड अगेन कोमल दीदी विद माय क्यूटी लिटिल शिवानी, ये सब मेहंदी लगाने के लिए यहाँ वेट कर रहे हैं। बट मैं अभी, मेरा नंबर चल रहा है तो मेरे बाद आएगा एक एक करके सबका नंबर। आप देखो यहाँ मेरी मेहंदी लग चुकी है, बट मुझे पैरों पे भी लगानी है, जिसके लिए मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट। तब तक हम लोगों ने मार ली गप्पे। मेरी मेहंदी लग चुकी है, मेरे पैर रहते हैं गाइस, एंड हियर वी गो। मेरे पैरों पे लगना शुरू हो चुकी है मेहंदी, और इतनी सुंदर सुंदर लगेगी, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मेरे इंस्टाग्राम पे। बट मेहंदी लगवाने की जो लाइन है वो लंबी ही होती जा रही है, एक के बाद एक सब आई जा रहे हैं भाभियाँ एंड दीदियाँ। और यहाँ मेरी मेहंदी तो सूख भी गई, बहुत सारे लोगों की मेहंदी लग भी चुकी है, कुछ लगवा रहे हैं अभी भी। और ये आ गई हमारी अगेन शिवानी। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर, मेहंदी लग चुकी है, मैंने उतार भी लिया हाथों की मेहंदी। और अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ सुबह सर्दी का सामान लेने के लिए। अब दिन भर में तो ऐसा चल गया, लेकिन अब मार्केट जाना है तो मुँह हाथ तो सुधारने पड़ेंगे। तो कॉम करके, अपने बाल बांध के, लिपस्टिक लगा के मैं हो गई तैयार। एंड देन आपको दिखाते हैं मार्केट की रौनक। यस, फेस्टिवल वाइब्स मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पूरा शहर सज रखा होता है, इतनी रौनक होती है बाहर। और यहाँ लाइट्स देखो कितनी सुंदर लग रही है, एक जैसी लगी हुई है। तो हम गए सबसे पहले मेरा करवा चौथ का गिफ्ट लेने के लिए, जो कि मेरा हस्बैंड मुझे देंगे सरगी खाते हुए। एंड देन उसके बाद हम लोग गए पान खाने के लिए, जो कि काफ़ी फेमस और क्यूट शॉप है, जहाँ मैंने अपना फेवरेट पान खाया, जो बहुत छोटे छोटे और फ्रोज़न पान से रहते हैं एंड ये बहुत यमी होते हैं। इसके बाद वी वेंट टू अ ड्राई फ्रूट हाउस, जो कि सिर्फ नाम से ड्राई फ्रूट है, अंदर बहुत ही यमी चॉकलेट्स मिलेंगी आपको। मैंने ली अपनी फेवरेट पिस्ताचियो फिल्ड चॉकलेट, जो कि बहुत क्रीमी होती है। एंड देन वी वेंट टू तवासा कैफ़े। हाँ जी, तो हम लोग चल पड़े थे तवासा कैफ़े की तरफ, जहाँ मैंने खाया रेड सॉस पास्ता, जो कि बहुत यमी था। एंड वहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग भी करी, क्योंकि यहाँ का डेज़र्ट एंड ब्रेड्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर मैं घर आई तो यहाँ पे जय गणेश का कीर्तन चल रहा था, सारे के सारे डमीज़ वहाँ से उठा के इन लोगों ने यहाँ रख दिए थे। ओ माय गॉड, बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ पे खिलाना मचाते हैं। एंड आपको मैं बताती हूँ कि मैं तवाज़ा से क्या लेकर आई। तो मैंने वहाँ से शॉप करी कुछ आइटम्स। तो पहली थी उनमें से ये कुकीज़, जो कि मैंने नैनीज़ एंड एलोरा स्पीकर्स की भी खाई है, सेम वॉलनट एंड चॉकलेट कुकीज़, बट यहाँ की एक बहुत ही यूनिक सा क्रंच एंड स्वीटनेस है, बहुत ज़्यादा रिच है फ्लेवर में। फिर मैं ये मैकरॉन्स लेके आई, जो कि मैंने शायद फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट हो रहे थे बट अच्छे थे। देन ये था मेरी फेवरेट एंड दी मस्ट टेक वाली साडो ब्रेड, जो मैं हर बार लेके आती हूँ जब भी मैं तवासा जाती हूँ। अब ये मैंने खानी है कल सरगी में अपनी एवोकाडोज़ के साथ, वो मैं आपको दिखाऊंगी सुबह ऑब्वियसली। तो लास्टली ये है हमारे पास कोरियन बन, जो कि लाइक इट्स हेवनली। तवासा का जब भी जाओ ज़रूर ट्राई करना। एंड हमारे घर पे आ रखे हैं पापा के फ्रेंड, तो हम लोगों ने कर लिया थोड़ा टाइम स्पेंड उनके साथ एंड खा लिए ये स्नैक्स। गूगल को भी हमने बिस्किट खिला दिया, क्योंकि इसके फेवरेट है पिस्ता बिस्किट। देन हमने कर लिया डिनर, हमने खाया उसमें राजमा चावल। एंड देन कपड़े चेंज करके हम चले गए थे विरासत, और वहाँ जाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था और काफ़ी दिन हो गए थे लगे हुए, तो इससे पहले हट जाए हमने कहा चले ही जाते हैं अब। एंड यहाँ पे हमने गौतम की वेट किया, फिर असीस कहीं गया हुआ था तो उसको भी रास्ते में पिक किया। एंड देन ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं? ਅਸੀਂ ਗੁੰਮੀ ਗੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ओएनजीसी गुरुद्वारा लोगे लेना आते हुए लोग आते हुए, अभी तो जा रहे हैं अंदर। अंदर गुब्बारा लेके घूमू क्या? अपने यहाँ छोड़ के किसी और से पढ़ ले। और यहाँ इतनी सारी भीड़ देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा जहान यहाँ पहुँच गया है हमें छोड़ के। बट नाउ इवेंचुअली हम भी यही हैं। अब मैं यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स देखी थी कि किस पे जाके पहला धावा बोलूँ, तो मुझे दिख गई ये
जुत्ती वाली शॉप, जहाँ पे मैंने पकड़ लिया अपने देवर को और फटाफट से उसको ब्लैकमेल करके बोल दिया कि आज वो मुझे कल करवा चौथ का गिफ्ट देने वाला है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी जुत्तीज़ ट्राई करी और देखो कितनी सुंदर सुंदर लग रही है। मुझे मन कर रहा था मैं सारी की सारी ले लूँ, बट वो तो नहीं हो सकता है ना। तो मैंने यहाँ पे 2 जुत्ती पसंद करी। एक तो है ये वाली जो कि मेरे पैर पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और एक ये वाली, दोनों ही इतनी ब्यूटीफुल थी। मैंने 2-4 और ट्राई करी, बट मैंने यही 2 लास्ट में ख़रीदी। अब इस शॉप से निकलते थोड़ा सा ही राइट लेते मुझे एक और शॉप दिख गई और मैं वहाँ पे खड़ी हो गई। तो ये तीनों लड़कों के मुंह बन गए क्योंकि इनको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था और इस शॉप का नाम था लाटी। तो ये मुझसे उसी से बुलाए जा रहे थे। गौतम की गर्लफ्रेंड आ गई से मिली है मेरी गर्लफ्रेंड। ऐसे डाल लो, हाथ डाल, पारी तो कर दे। यहाँ इतनी मस्तियाँ करने के बाद हम लोग चले गए थे आगे की तरफ और ज़्यादा, और मैं अपने काम पे लगी थी और मैंने वहाँ से लिया था ये क्यूट सा की रिंग जो कि मुझे बहुत पसंद आया। अब इसके बाद में लग गई भूख। हम आए विरासत पे और ये दूसरे खाने में नजर रखती हुई, ये हाल देख लो इनके। फिर से आए हैं कहाँ पे, विरासत, और ये फिर लोगों का खाना झपटते हुए। अब क्योंकि इन लड़कों से मेरी शॉपिंग झेली नहीं गई तो ये सिर्फ खाने के काउंटर्स ही देखे जा रहे थे बार बार और मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे थे और सिर्फ यही बोले जा रहे थे कि पहले हम खाना खाएंगे उसके बाद कहीं जाएंगे। तो यहाँ पे गौतम ने ले लिए ये क्या था, न्यूट्री कुलचा टाइप्स, जो कि ओके लगा इनको। तुम भी तो दूसरे के खाने पे मार रहे हो नजर अब, और हाथ भी। बताओ कैसा है अब? ठीक। अब असीस लेके आ गया प्याज कचौड़ी एंड बख्शीश ने पी लस्सी। इसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा था, बट थैंकफुली ये आगे बढ़ ही गए। फिर हम चले गए कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए किसी और साइड पे। भेलपूरी खानी है? भेलपूरी आ जाओ गाइस, बेलपूरी खा लो क्योंकि यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है। और इनको फिर कोई और शॉप मिल गई। यहाँ पे बकलावा दिखने में तो बहुत टेस्टी थे बट बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हो रहे थे। मतलब हमने ट्राई करे और इतने ज़्यादा ड्राई से हो रहे थे, बिल्कुल भी मतलब अच्छे नहीं हो रहे थे। एंड देन मुझे मिल गई अपने मतलब की शॉप विच वॉज दिस ब्यूटिफुल इयररिंग्स, झुमके वाली दुकान, जिसमें इन तीनों मेरे लड़कों को आ गया गुस्सा। एंड देन फिर ये खाने के लिए चले गए ये फ्रूट आइसक्रीम जो कि अच्छी हो रही थी बट ओके मतलब ठीक थी। स्वाद हो रही है, खिला मुझे भी। चलो जी, खाना पीने का कार्यक्रम भी ख़त्म हो गया, शॉपिंग भी हो गई। अब आ गया था घर जाने का टाइम एंड हमने लेना था दादी माँ के लिए केक क्योंकि उनका है बर्थडे कल। यस, तो अब ये ब्यूटीफुल सा केक हमने उनके लिए बनवा लिया था विद द इनिशियल्स G&K जो कि है उनका नेम। एंड अब उनको है उठाने का एंड सरप्राइज़ देने का टाइम। और इससे पहले हम उनको उठाए, इस भोंदू को देखो, ये देखो हमारा क्यूट लिटिल बेबी जो कि बिल्कुल एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा दादी माँ के बर्थडे के लिए। और यहाँ बैठा है, केक को निहार रहा है बैठ के और इतनी पास ये देखो जरा, इसको लग रहा है कि मैं इसे कुछ खाने के लिए दे रही हूँ बट नहीं, ये मेरा फ़ोन है गूगल, पीछे हो जाओ। चलो, बख्शी दूसरे रूम में कर रहे हैं दादी माँ का न्यू फ़ोन रेडी जो कि हम उन्हें बर्थडे गिफ्ट देने वाले हैं मिलकर। एंड बड़े लोग तो वैसे कम ही एक्साइटेड होते हैं न्यू फ़ोन्स के लिए, उनको तो अपने पुराने वाले ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और चाची जी लेके आई हैं दादी माँ के लिए न्यू सूट जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब ये लड्डी को देखो, जल्दी प्लीज, रिक्वेस्ट देखो प्लीज। हेलो गाइस, जल्दी बोल, ऐसे नहीं, अच्छे से बोलो, जोर से बोलो, आवाज़ निकाल के और जोर से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादी मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी टू यू बर्थडे। इधर भी सारे थैंक यू कर दो, पीछे जाने लिए दोनों। हेलो ए बच्चे भी गल कर व्लॉग पैना नहीं YouTube से। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
खुश रहो बेटा, सच्चे पास बढ़िया हो। ओए कबड्डी। ओके अब हम केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे बेटा, मार दी है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे डियर दादी मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू दादी मम्मा। हाय गाइस, हम लोग टेलर पे आए अपने घर से मेरा सूट लेने के लिए जो मुझे पहनना है। उसके बाद टाइम बता दो, टाइम बता। टाइम हो रहा है 12:30। ये है मेरे टेलर, अपना का डिज़ाइनर भी, यहीं से मैं अपने सारे सूट सिलवाती हूँ। ये मेरा टेलर इन लॉ है एक्चुअली। मायके का टेलर अलग, इन लॉज का अलग। गाइस यही सारे सूट सिलते हैं मेरे, ये महान हस्ती। अभी थोड़ा सा वो करेंगे ना, हमें क्या? आगे का डेकोरेट करेंगे ना, फिर हम तो खुद जा रहे हैं। ठीक है। नहीं मेरे ब्लॉग में तो आप आ ही जाओगे। बोली आज की हमने कराई। अच्छा हाँ, ये तो बता दिखाओ, नोट दिखा। नहीं नहीं, तो इन्होंने मेरे 12:30 बजे सूट दिया है। थैंक यू भैया। और ये देखो इनकी गुड नाइट हो चुकी है, अभी हमारी नहीं हुई है अभी तक। तो अब हो चुका है फाइनली सोने का टाइम। कल है सुबह करवा चौथ और टाइम हो रहा है 1:15 और मुझे अभी बस अब सोना है और सुबह 4 बजे उठना है। तो मैं ये फटाफट से विक्स लगा लेती हूँ, तो इससे मेहंदी मेरी बिल्कुल काली हो जाएगी सुबह तक। उम्मीद तो यही है, मेरा मतलब है हर साल हम यही लगा के सोते हैं, जिससे मेहंदी होती है एकदम काली हो जाती है। अच्छे से लगा लो। वैसे मेरे पति देव को पसंद नहीं है इसकी स्मेल बिल्कुल भी, पर जब मैं मेहंदी लगाती हूँ तब तक उनको सहनी पड़ती है, क्या ही कर सकते हैं। एंड जो लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं बार बार, जिनको मैंने स्नैप्स भेजी है स्नैपचैट पे, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे तो डाली ही नहीं थी मेहंदी लगाते हुए अपनी मेहंदी की वीडियो, क्योंकि मैं डालना चाह रही थी पर मुझे टाइम नहीं मिला। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि आपने मेहंदी में अपने हस्बैंड का नाम कहाँ लिखवाया है, तो जनरली मैं हर बार भूल जाती हूँ ये चीज़ करना, बट परमानेंट अक्षर है हमारे हाथ पे उनका, तो मुझे जब नहीं याद आता तो मैं ऑब्वियसली एक सेफ साइड के लिए यही बोलती हूँ। और ये सेफ साइड है भी कि इट्स परमानेंट गाइस, तो फिर मेहंदी से क्या करना है। तो मैं फिर से विक्स लगाने वाली हूँ एंड देन आई एम स्लीपिंग। सो बाय, सुबह मिलते हैं सर्दी खाते हुए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो लेट्स गो एंड ईट माय सर्गी, जिसमें मैं खाने वाली हूँ एवोकाडो टोस्ट, जिसके लिए मैं कल सार्डो ब्रेड लेके आई थी। साथ में होंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, मखाने, कुकीज़ एंड दीज मैकरॉन्स एंड पिस्ताचियो चॉकलेट। अब मेरे हस्बैंड लेके आ रहे हैं मेरे लिए ये टेस्टी से बने हुए एवोकाडो टोस्ट, जो कि मैं बहुत स्वाद लगा के खाने वाली हूँ। यहाँ मैं बैठ गई हूँ अपनी जगह पे, 2-3 पोजेस भी खिंचवा ली हैं अपने हस्बैंड से। अब सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ ये मैकरॉन्स एंड देन मेरी मम्मा आ गई हैं यहाँ पे लेके एवोकाडो टोस्ट मेरे लिए विद टी। एंड हियर इज़ आवर बेबी गूगल, ये भी आया है मुझे सर्गी विश करने के लिए। एंड इसको भी नींद आ रही है, सोच रहा है क्या कर रहे हैं ये लोग सुबह सुबह उठ के इतनी। और यहाँ पे टोस्ट बहुत अच्छे हो रहे थे, थैंकफुली मैंने ये खाया ना, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अपनी सर्गी पे, क्योंकि पेट एकदम फुल रहता है और ये मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। देन मैंने खाए ये मखाने, जो कि है पुदीना फ्लेवर और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। टाइम आ गया था ये मेरे सर्गी में सरप्राइज़ गिफ्ट का, जो कि मैं रात को खुद लेके आई थी इनके साथ। तो सरप्राइज़ तो ख़त्म हो गया इसमें से, अब गिफ्ट की बात करते हैं। तो बख्शीश ने मुझे दिया ये एक डिजिटेक का माइक, जो कि मेरे ऐसे व्लॉग्स बनाने में करेगा बहुत ज़्यादा हेल्प। एंड जो मुझे चाहिए था स्पेशली, विच वॉज दिस हैंडी ट्राईपॉड स्टैंड। तो मेरे पास पहले जो है ना दैट्स वेरी वेरी हैवी और वो उसको हम ट्रैवल पे लिए नहीं लेके जा सकते, बट ये दिस इज़ वेरी वेरी हैंडी। ये ट्राईपॉड भी बन जाएगा, सेल्फी स्टैंड भी बन जाएगा, इट्स लाइक ऑल द थिंग्स इन वन। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट एंड आई लव हिम सो मच। इनमें जो बोलती हूँ वो मेरे को ला के दे देते हैं। तो सर्गी खाना तो बहुत अच्छा रहा, पेट एकदम भर चुका है। अब मैं जा रही हूँ फिर से सोने के लिए, तो उठते हैं उसके बाद जब भी आँख खुलती है नेक्स्ट अब, और फिर करते हैं गेट रेडी विद मी। बस 2 मिनट में आ रही हूँ, तैयार होगी फर्स्ट आउटफिट के साथ आपको मिलती हूँ आज की करवा चौथ की।
करवा चौथ और ये है मेरा करवा चौथ का पहला व्लॉग। पर आज कुछ भी नहीं करना है, खाना पीना है नहीं, कुछ काम मेरे पास होगा नहीं, तो कपड़े बदलने के अलावा आज कुछ नहीं होगा। बट स्टिल वी ट्राई टू मेक अ गुड व्लॉग एंड शो इट टू यू गाइस। लेट्स गो। आ देखो जी मेरा पहला आउटफिट। अब जो लोग भी आउटफिट का लिंक मांगेंगे तो मैं बता दूं कि ये मैंने खास स्टिच करवाया है, जो कि मेरे मम्मा पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। कब? मेरी बर्थडे पे। यस, वाइट कपड़े जब मिले थे। आपको वो रील तो याद होगी, ब्लॉग याद होगा। अब सबसे पहले मैं गई बाबा जी के रूम में मत्था टेकने के लिए और इतना सुंदर शुभ दिन देने के लिए मैंने किया उनको थैंक यू। इसके बाद मुझे जाना था अपने घर, क्योंकि वहाँ मुझे करनी थी एक अपनी टीममेट की हेल्प उसके इवेंट के लिए। देख रहे हो खाना पीना छोड़ के भी कितना अच्छा डांस कर लेती हूँ मैं। तो मम्मा पापा एंड मासी और को सबको बाय करने के बाद मैं आ गई घर, क्योंकि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैंने आटे के दिए बनाए ही नहीं है करवा चौथ की पूजा के लिए, और बहुत सारी मेहनत के साथ, क्योंकि नेल्स भी लगे हुए थे और मैं नहीं बना पा रही थी, आटा ही नहीं निकाल पा रही थी। स्पून की हेल्प से आटा निकाला पर ये आटे के दिए तो बन ही नहीं पा रहे थे। फिर करी मेरी हेल्प दादी मम्मा ने और उन्होंने बना दिए मेरे लिए आटे के दिए, जिसको मैंने रख दिया फ्रिज में ताकि पूजा के टाइम वो आराम से सेटल हो पाएँ। अब जबकि मैं हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा लेट हर चीज़ के लिए, तो मुझे याद आया कि मुझे और भी ज़्यादा काम है अभी। इसके बाद बेड के अंदर से निकालना था सारा का सारा पूजा का सामान करवा चौथ का, जो कि मुझे पहले से ही निकाल लेना चाहिए था, बट हाउ इज़ दिस पॉसिबल। अब लेट होती ही जा रही थी तो बस हो रही थी, तो मैंने निकाल लिया ये सोटी जिसके मुझे ऊपर पैर रख के चंद्रमा को देना है अर्घ। फिर निकाला मैंने ये लोटा एंड उसके बाद सेम मैचिंग थाली, जो कि मुझे लास्ट टाइम मम्मा पापा ने ही दी थी मेरे फर्स्ट करवा चौथ पे। देखो कितनी सुंदर लग रही है। फिर निकाली मैंने ये छन्नी जिसके थ्रू मैं अपने दोनों चांद को देख पाऊँगी। ये भी एकदम मैचिंग है मेरे लोटे और थाली से। एंड देन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, निकाल लिया मैंने ये थाली कवर, जिसमें मैं सारा सामान रखने के बाद थाली को करूँगी कवर, क्योंकि सब लोग को थोड़ी दिखाना है कि क्या है थाली के अंदर। अब लास्टली मैंने निकाली अपने दोनों दुपट्टे, क्योंकि हमारे घर रीत है कि 2 दुपट्टे ही लगाने होते हैं साथ में, चाहे आप ड्रेस के साथ कोई दुपट्टा लो ना लो, तो सर पे पूजा करते हुए एंड चंद्रमा को अर्घ देने पे 2 दुपट्टे लेने होते हैं। तो इसको मैं सेफ्टी पिन से करने वाली हूँ अब सेटल, एंड हियर इट इज़। देखो अब ये दोनों के दोनों दुपट्टे कहीं नहीं हिलने वाले हैं। अब ये डबल साइडेड दुपट्टा बन गया कि इसको किसी भी साइड से लो अच्छा ही लगेगा। एंड अब आ जाती है बारी मेरा लहंगे की, जो कि मैं यहाँ पे निकालने वाली हूँ। एंड इसमें आपको फ्यूचर बता देती हूँ कि मेरी एक फिंगर का जो नेल है वो उड़ के कहीं गिरने वाला है, और मुझे ये बाद में पता लगेगा। हाँ जी, ऐसा ही हुआ, पर मुझे ध्यान ही नहीं रहा। लहंगा इतना ज़्यादा हैवी था कि जो मेरा नेल है वो कब निकला मुझे पता ही नहीं लगा। तो ये है मेरे लहंगे की चोली। साथ में इसमें 3 दुपट्टे हैं जो मैंने बनवाए थे, एक तो साथ में ही था और 2 दुपट्टे मैंने साथ में बनवाए थे लहंगे के, क्योंकि एक मुझे एज वेल लेना था शादी में और दूसरा 2 दुपट्टे होते ही है लहंगे के साथ। और ये देखो मेरा इतना हेवी लहंगा, अभी तो मैंने इसमें से केन हटवा दिया है तो इसके ये हाल है। और ये देखो यहाँ रखते हुए मेरा कब नेल जाके गिर जाएगा मेरे को पता ही नहीं लगेगा। मेरे रूम में इतनी प्यारी सी धूप आ रही थी क्योंकि मेरा फेस इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था उसमें, मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं पे फ़ोटोज़ खींचती रहूँ और कुछ करूँ ही ना। तो अब मैंने अपने इयरिंग्स उतार लिए हैं एंड अब मैं जा रही हूँ पार्लर अपने हेयर स्टाइल कराने के लिए। मेकअप मैं खुद ही करने वाली हूँ, तो लेट्स गो। सो जैसे कि मैंने बताया कि आई वॉज ऑलरेडी लेट, तो यहाँ मम्मा का हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है एंड वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल अगेन, जो कि किया है हमारी प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट ने, विच इज़ गेट प्रिटी विद प्रीति। हाँ जी, आप इनका इसी नेम से हैंडल चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इनका काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इंस्टाग्राम पे इनकी प्रोफाइल है, तो आप ज़रूर चेकआउट करें एंड ज़रूर अप्रोच करें। अच्छी लग रही है। थैंक यू। लुकिंग सो नाइस। पर अभी तो मैं पूजा के लिए तैयार भी नहीं हुई। हम स्पेशली मिलने आई हैं। क्या कराने आए हो आप? कुछ भी नहीं, मैं जा रही हूँ। इट्स डन। देखो मेरी चोटी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल, पंजाबन स्टाइल, और मन कर रहा था कि इसी में चले जाऊँ। इस सूट साथ भी इतनी सुंदर लग रही थी। बट नाउ इट्स टाइम फॉर माई सेकेंड आउटफिट, जो कि मेरा है लहंगा। करवा चौथ की पूजा में मैंने पहना अपना शादी का लहंगा एंड मेरा हो रहा है यहाँ पे मेकअप, और आई मेकअप देखो कितना खिल के आ रहा है। इसके बाद मैंने लगा लिया अपने चीक्स पे टिंट अलॉन्ग विद माई लिप लाइनर एंड देन विद दिस लिप शेड विच इज़ न्यूड पिंक
वी कैन से, क्योंकि लहंगा का कलर भी डार्क है एंड मेरा आई मेकअप भी थोड़ा डार्क हुआ है, तो लिपस्टिक का शेड तो लाइट ही बनता है। इसके बाद मम्मा ने मुझे पहना दिया लहंगा, क्योंकि मैं दोबारा अपने नेल्स को नहीं खोना चाहती थी, तो मैंने मम्मा की हेल्प ली एंड देन उन्होंने मुझे पहनाया ये सुंदर सा सेट, जो कि इस लहंगे के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा था। इसके बाद आया दुपट्टा सेट करने की बारी, तो मम्मा ने मेरा कुछ इस तरीके से दुपट्टा सेट कर दिया था, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा था। एंड देन मैं फुली रेडी हो गई। अब यहाँ पे फटाफट से सनकिस्ड वाली वीडियो ले लो, जो कि कितना सुंदर लग रहा है, सेट भी कितना ज़्यादा खिल रहा है एंड एकदम आउटशाइन कर रहा है। इसके बाद मैंने कुछ पिक्चर्स ली एंड देन वीडियोस बनाई अपने ट्रांजिशन के लिए, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो। चलो बिना देर लगाए आपको दिखाती हूँ पार्क की रौनक। यहाँ देखो पूरा का पूरा पार्क इतनी ब्यूटीफुल लेडीज से भरा हुआ था। येस, वन ऑफ देम वाज अस ऑल्सो। अब यहाँ पे चल रही थी करवा चौथ की पूजा एंड हम भी अपना सर्कल बना के बैठ गए थे। सबसे बड़ा हमारा ही सर्कल था, जिसमें काफ़ी देर लगने वाली थी। तो यहाँ पे रीत स्टार्ट हो गई थी। तो इसी तरह देवी माँ को श्रृंगार करते हैं एंड देन ये दिए को एक को पीछे ऐसे फेंक देते हैं बिना पीछे देखे एंड दूसरे से करते हैं पूजा। यहाँ पे मैंने ले ली थोड़ी सी पिक्चर्स पूजा स्टार्ट होने से पहले एंड देन यहाँ पे हो गया था करवा चौथ का पार्ट स्टार्ट, जिसमें सभी लेडीज़ को आराम से बैठ के इसको सुनना होता है, जो भी इस पूजा में पार्ट लेती हैं। एंड देन होता है थाली घुमाने का प्रोसेस शुरू, जिसमें राइट साइड पे सब अपनी थालियाँ घुमाते हैं। जब भी उनकी थाली उनके पास नहीं आती, तब तक 7 टाइम्स इसी सर्कल को रिपीट करते हुए होती है पूजा ओवर एंड फिर हो जाता है सबका फ़ोटो सेशन स्टार्ट। तो मैंने भी ऐसे ही अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी सारी पिक्चर्स ली, वीडियोस ली एंड देन हम लेडीज़ ने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई, रील्स बनाई, क्योंकि सबको ही इतना ज़्यादा शौक होता है। बट एक दिन तो मिलता है इतना तैयार होके एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो ये सब तो बनता है। किसी मॉडर्न जमाने के कुछ पुराने जमाने के ओके, तो अब हम मून का वेट कर रहे हैं अपने मून के साथ। यहाँ सारा सामान रेडी करके सो जल्दी जल्दी आए और हम अपना व्रत खोल। हस्बैंड ने बिल्कुल सेट कर दी है लाइट यहाँ पे, ताकि मेरी फ़ोटोज़ अच्छी आएँ। और ये रही चंदा मामा। फटाफट से अब व्रत खोलते हैं चंदा मामा की पूजा करके एंड देन बाहर जाएंगे खाने खाने। चलो अब पूजा करते हैं। इस चांद के साथ साथ मेरे चांद के भी दर्शन कर लो। तेरे लिए सजती हूँ मैं, मन वैसे कर माना है, मेरे सजना तेरे बिना दिन भी अधूरा रह जाता है। चांद की रोशनी में तुझसे मिलूं, तेरे इंतजार में सजती रहूं, दिल की दुआएं रब तक पहुंचाऊं, तेरे बिना एक पल भी न जी सकूं। चांद से जुदा मेरा प्यार, तेरे लिए है सारा संसार, करवा चौथ का ये त्योहार, तुझसे मेरी दुनिया है प्यार है। तेरी मुस्कुराहट मेरी दुनिया है, तेरे हाथ का छूना मेरी दुआ है, सदियों का बंधन साथ निभाएंगे, हर जन्म में तुझे पाएंगे। सांसों की डोर तुझसे बंधी, तेरी छाया से मेरी जिंदगी। बधाइयाँ देते हुए आ गए चाचू जी एंड देन वी एंडेड विद दीज फायर क्रैकर्स, जो कि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी लेके आए हुए थे। इसके बाद चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे आ रखे हैं पापा के फ्रेंड दादी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। Happy birthday to you. बैकग्राउंड म्यूजिक।
ओके सो हम दोनों रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए। वो आपको दिखाते हैं अभी सबसे मिलके। रेडी ओके, पहली बार मैचिंग नहीं है क्योंकि टाइम भी नहीं है। ये है मेरा फुल आउटफिट, थर्ड आउटफिट। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया है तब देख पाओगे। एंड निकलते हुए गाड़ी की लाइट्स जैसे ही स्टार्ट हुई मैंने भी थोड़ा फ़ायदा उठा लिया, कर लिया अपने सुंदर सुंदर फेस को कैप्चर। एंड ये प्रीटी से इयररिंग्स देखो जो कि मैं कल ही विरासत से लाई हूँ। एंड ये मेरे सूट के साथ भी बिल्कुल मैच कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। देन हम पहुँच गए अपने रेस्टोरेंट। यस, हम आए हैं दी ओल्ड रोड्स। Hi. Oh, we have the new couple. Hi. यार ऐसे नहीं करते, बताते हैं। अब फैमिली की रौनक तो आपने देख ही ली है, तो चलो कुछ खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले खाया ये तंदूरी मोमोज एंड देन वाइट सॉस पास्ता, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। बट ना जितनी भूख सुबह लगती है ना जब आपने व्रत रखा होता है, वो व्रत खोलने के बाद लगती नहीं है। फिर मैंने खाया ये चिली मशरूम। चिली गुआवा के साथ किया चेयर्स एंड कैप्चर किया और लोगों को जो रह गए थे और लेट आए थे। एंड ये चिली गुआवा वाज अमेजिंग, मस्ट ट्राई। हाँ, पता है हम लोग कोई पागल नहीं है जो ऐसे ही बर्थडे बोलेंगे। मामी का बर्थडे है नेक्स्ट डे और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो ही गया था, इसीलिए उनसे ही केक कट करवा लिया। एंड बेसिकली ये केक करवा चौथ के लिए ही आया था। बहुत शोर मचा लिया, बहुत मस्ती कर ली। अब थोड़ा सा व्लॉग बिना वॉइस ओवर के देखो। Party. Now we are leaving. The hosts are here of the Old Roads restaurant. Now everyone is leaving and so do we, but with some music. So यहाँ होता है मेरा दिन खत्म. So good night guys. I hope you enjoyed the vlog. Bye bye.